आज कई महीनों बाद कविता अपनी बड़ी बहन सुमन से मिलने आई थी। आते ही दोनों बहन अपना सुख दुख बतियाने लगी। काफी देर यूं बात करने के बाद सुमन की बहू, जो अब तक अपने कमरे में थी, वो अब कमरे से बाहर आई और कविता को अनदेखा करते हुए सीधा रसोई में चली गई। कविता को थोड़ा बुरा लगा बहू का व्यवहार, क्योंकि उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था और वहां से चली गई। मतलब इतने दिनों बाद कविता अपनी बहन के यहाँ आई और बहू प्रणाम किए बगैर वहां से निकल गई। इसीलिए उसने आहिस्ते से अपनी बहन सुमन को कहा, अरे दीदी, आपकी बहू तो बड़ी संस्कारहीन है। देखकर भी नमस्ते प्रणाम नहीं की। सुमन कविता के ऐसे शब्द सुनकर नजरअंदाज कर दी और बात बदल दी। तो कविता को लगा शायद दीदी को बुरा लग गया, इसीलिए वो मन ही मन कहने लगी, मुझे क्या करना है सुमन दीदी की बहू से, मुझे तो मतलब है सिर्फ अपनी बहन से है। इसीलिए कविता प्रीति बहू को नजरअंदाज करके अपनी बहन से बातें करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी फिर से प्रीति बहू रसोई से चाय का कप लिए बाहर आई और वहीं सोफे पर बैठकर टीवी देखते देखते चाय पीने लगी। अब तो ये देखकर कविता दांतों तले उंगली चबाने लगी और मन ही मन सोचती रही लगी, हाय रे, ये कैसी बहू दीदी चुनकर ले आई है, जिसमें रत्ती भर संस्कार नाम की चीज नहीं है। यहाँ सास और मौसी सास दोनों बैठी हुई हैं और ये महारानी खुद चाय गटक रही है, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। हाय रे ऐसी बहू। अभी मन में कविता के ये सब चल ही रहा था कि तभी सुमन कहती है, अरे कविता कहाँ खो गई, मैं कब से कुछ पूछ रही हूँ और तू है कि अपने में ही खोई है। सुमन के कहने के बाद कविता की तंद्रा टूटती है। हाँ बोलो ना दीदी, क्या कह रही थी। अरे मैं पूछ रही थी रोहित की शादी की तारीख कब की है, कुछ डेट फिक्स हुई कि नहीं। हाँ दीदी, तारीख पक्की हो गई है, अगले महीने में। ऐसा कहकर दोनों आपस में बात करने में मग्न हो गई। थोड़ी देर में प्रीति बहू भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही कविता से रहा नहीं गया और वो अपनी बहन से बोल उठी, ये क्या दीदी, बहू ने ना आपको चाय दी और ना ही मुझे, खुद बनाई और सामने आकर बैठकर गटक भी गई। ये कैसी संस्कारहीन बहू ले आई दीदी, पता नहीं आपको गुस्सा कैसे नहीं आया। मेरी बहू ऐसा करती तो मैं। कविता की बात सुनकर सुमन मुस्कुराने लगी और फिर जो उसने कविता को कहा उससे कविता को सब कुछ समझ आ गया। दरअसल सुमन का बेटा नीलेश दिल्ली की एक कंपनी में काम करता था। काम के दौरान ही नीलेश की मुलाकात प्रीति से हुई थी। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी, फिर प्यार के गुल खिलने लगे। 2 साल की जान पहचान और प्यार को देखकर दोनों ने फैसला किया शादी करने का। नीलेश की माँ का तो कोई ऐतराज नहीं था इस रिश्ते से और ना ही उसके पिताजी को था। प्रीति के घर वाले भी नीलेश को देखकर संतुष्ट थे और उन्हें विश्वास था कि वो प्रीति का हमेशा ख्याल रखेगा। इसीलिए सबकी रजामंदी से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। पर जब से प्रीति की शादी हुई थी तब से उसकी माँ आए दिन उसके कान भरा करती थी। हर दिन में 4 बार 5 बार फोन करती रहती थी और घर की एक एक खोज खबर लेती रहती थी। कौन क्या करता है, किसने क्या बोला, तो कभी खाना क्या बनाया वगैरह वगैरह पूछती रहती। उसके बाद उसके कान में जहर भरती रहती, मतलब घर के काम मत करना, रसोई के काम में ज्यादा घुसना मत। तो कभी कहती ससुराल में सास से हमेशा एक दूरी बनाकर रखना, ताकि तेरी सास तुझसे ज्यादा काम ना कराए। अगर एक बार सास का कहना मान लिया तो फिर सास तुझे अपने में ही उलझाए रखेगी और थोड़े काम के बदले ढेर सारा काम करना पड़ेगा तुझे। इसीलिए सास ससुर को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करना। वैसे तो प्रीति नीलेश के साथ दिल्ली में ही रहती थी, पर इन छुट्टियों में उसे अपने ससुराल आना पड़ा। पर माँ के द्वारा सिखाए गए गलत ज्ञान को उसने गांठ बनाकर रख ली थी।
इसीलिए ससुराल आते ही उसके तेवर साफ साफ दिख रहे थे। वो पहले दिन से ही छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगी थी और बेवजह गुस्सा भी करती थी। सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती और सास कुछ प्यार से पूछती तो गुस्से से तुनक कर जवाब देती थी। बहू का ऐसा आचार व्यवहार देखकर सुमन जी समझ चुकी थी कि इसे इसकी माँ ने पाठ पढ़ाया है। खैर सुमन जी समझदार महिला थी, इसीलिए अपने तजुर्बे से खुद को शांत रखना ही उचित समझा और बहू को उसके हाल पर छोड़ दिया ताकि उसे वक्त मिल सके एक दूसरे को समझने का। उन्हें पता था कि अभी प्रीति को उन लोगों को अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए प्रीति के हाव भाव आचरण की शिकायत कभी अपने बेटे से नहीं की। उन्हें पता था अगर वो ऐसा करेगी तो प्रीति उनसे और भी नफरत करने लगेगी और कभी हमें नहीं अपनाएगी। बस इसी बात पर उन्होंने अपने मुंह पर चुप्पी साध ली। पर आज जब कविता अपने बेटे की शादी की खुशखबरी सुनाने सुमन के यहाँ आई तो उसे प्रीति का व्यवहार देखकर अच्छा नहीं लगा और वो बहू की शिकायत अपनी बहन से करने लगी, जिसे जाते जाते प्रीति ने सुन लिया था। इसीलिए वो कविता से गुस्सा हो गई और सामने आकर खुद चाय पीकर चली गई। कविता के दोबारा कहने पर सुमन कहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना बहुत आसान होता है कविता, लेकिन ऐसा करने से रिश्ते भी तो खराब हो जाते हैं और सास बहू का रिश्ता तो पल भर में बिगड़ जाता है। इसीलिए इस नाजुक रिश्ते को कभी मुस्कुराकर तो कभी अपना गुस्सा पीकर जीना पड़ता है। जैसे हम सास बनते ही नई बहू से ढेर सारी उम्मीदें लगाने लगते हैं। बहू को भी अपनी सास से कुछ आशाएं तो होती होंगी। अब 4 दिनों के लिए बहू मेरे पास आई है तो मैं उसके परिवार और उसके काम के बारे में उससे बातें क्यों करूं जिससे उसे तकलीफ हो। अभी तो हम दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना है, उसे थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा हम सबको जानने बूझने के लिए। आज के दौर में सास और बहू दोनों का तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है, तब जाकर कहीं रिश्ते बनते हैं। अब तू बता, एक कप चाय न देने के लिए मैं उस पर गुस्सा करके अपना खून जलाऊं? याद रखना कविता, गुस्से से बड़ा रिश्ता होता है। जैसे पेड़ की डाली झुक जाने से उसका कद छोटा नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही अगर मैं थोड़ी झुक गई तो मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी, रहूंगी तो उसकी सास ही ना। इसीलिए छोटी मोटी बात को तू भी भूल जा, क्योंकि तू भी अब सास बनने वाली है कविता। और वैसे भी प्रीति बहू नहीं थी तो भी तो मैं ही तुझे चाय बनाकर पिलाती थी और अब भी मैं ही पिलाऊंगी कविता। अच्छा तू बैठ, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर सुमन जी उठने लगी कि तभी वहाँ प्रीति आ जाती है और कहती है, मम्मी जी आप और मौसी जी बातें कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है। अचानक प्रीति के व्यवहार में आई परिवर्तन को देखकर कविता बिल्कुल अचंभित हो गई थी, पर सुमन जी को एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं प्रीति ने उन लोगों की बात सुन ली है और सुनकर ही उसमें ये बदलाव आया है। खैर बात कुछ भी हो, वो खुश थी अपनी बहू के नए अंदाज को देखकर। दरअसल प्रीति किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली थी तो उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसे अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे आजकल की माएँ अपनी बेटी का घर तोड़ने का पाठ पढ़ाती है। उसे बार बार अपने किए पर अफसोस हो रहा था, जो जब से आई थी तब से सुमन जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं की थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसे अपनी माँ के गलत इरादों का पता चल गया और सुमन जी की अच्छाई दिख गई, वरना तो सास कभी बहू के ऐसे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करती। खैर चाय और हल्का नाश्ता बनाते ही प्रीति अपनी दोनों सासों को चाय और नाश्ता देने हॉल में जाती है और चाय का प्याला देते हुए प्रीति हाथ जोड़कर अपनी सास से अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगती है। दरअसल मम्मी जी, मेरी माँ ने ये
ऐसा कहते कहते प्रीति रो पड़ती है। उसे रोते देखकर सुमन जी स्थिति को संभालते हुए कहती हैं, अच्छा अच्छा रो मत प्रीति बेटा, कल जाकर अपनी माँ से मिलाना। वो समझ गई थी कि प्रीति क्या कहने वाली थी। प्रीति की माँ उनकी समधन थी और इस तरह उनकी शिकायत करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए बात को वहीं खत्म कर दिया। सुमन दीदी की समझदारी देखकर कविता मन ही मन में कहने लगी, रिश्ता निभाना तो कोई सुमन दीदी से सीखे। कितनी आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भी दीदी की तरह ही बनना है ताकि हमारी आने वाली सास बहू के रिश्ते लंबे अरसे तक चले। दूसरी तरफ प्रीति अपनी सास को एकटक निहारे जा रही थी और सोच रही थी, मम्मी जी को मैंने कितना गलत समझा और उन्हें तकलीफ देती रही, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि मुझे संभलने का मौका दिया। सास हो तो ऐसी, मन में बोलकर मुस्कुरा देती है और फिर जोर से बोलती है, मेरी सास नंबर 1। कविता भी न्योता देकर अपने घर चली जाती है और रास्ते में सोचती है, मैं भी सुमन दीदी जैसी सास बनकर ही रहूंगी। अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझूंगी, क्योंकि अगर मैं समझदारी दिखाऊंगी तो आगे चलकर मेरी बहू भी मुझे जरूर समझेगी और हमारा सास बहू का रिश्ता भी सुमन दीदी और उनकी बहू जैसा होगा। अगर कोई लड़की शादी करके अपनी ससुराल जाती है और वहां उसे कोई समझ नहीं पाता और उसे ताने देते रहते हैं और रिश्ते की खटास कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। अगर हम जैसे अपने बच्चों की गलती के लिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे ही अगर हम बहू से कोई गलती हो जाए तो उसे भी अपने बच्चों की तरह ही समझाना चाहिए, तो रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आती। वह भी अपना घर छोड़कर आती है, अपने रिश्ते नाते छोड़कर आती है। अगर हम अपनी समझदारी दिखाए तो ये रिश्ता कड़वाहट की जगह मिठास से भर जाएगा। प्रीति को तो समझ में आ गया था, अगर इस कहानी से किसी सास बहू की कड़वाहट कम होती है तो हमें बहुत खुशी होगी। कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। मुझे कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आपको किस विषय पर कहानी सुनना है यह भी हमें बताया करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।